खाना खाया, मैदे में गैस उठ गई, हवा भर गई, ब्लॉटिंग उठना शुरू हो, गैस की वजह से पेन उठना शुरू हो गई। तो आज इस मसले का हल हम परमानेंटली लेके आए हैं। विद इन द 30 मिनट्स आपको इस मसले से निजात मिलने वाली है। तो वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। आपको आज हम एक ऐसा काढ़ा, एक ऐसा कषाय बताने जा रहे हैं, एक ऐसा आप कह लें कि सिरप होममेड बताने जा रहे हैं, जिसको आपने घर में बनाना है सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से, जो कि आपके किचन में दस्तयाब हैं। उनको आपने इस्तेमाल करके काढ़ा बनाना है और इस काढ़े को इस्तेमाल करना है। और ये काढ़ा आपको 30 मिनट के अंदर मैदे की जितनी भी पुरानी गैस उठती है या जितना भी पुराना मसला है, इस मसले से आपको सुरक्षित मिलेगी। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपने जो हर्ब्स, आपको स्पाइस बताने जा रहे हैं, वो है क्यूमिन, ज़ीरा, जो आपके किचन में दस्तयाब है। पपी जाके देखें, आपको मिल जाएगा मसाले के अंदर। अच्छा, अब इस ज़ीरे के अंदर आपको जो मिनरल, जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ मिलने वाली हैं वो क्या हैं? विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ये एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है, ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ रखता है, इसमें आयरन पाया जाता है और उसके साथ साथ ये आपके लीवर को प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल से बचाता है, ये आपको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। ज़ीरे के अंदर ऐसे एसेंशियल ऑयल्स मौजूद होते हैं जो आपकी सलाइवा प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, सलाइवा प्रोडक्शन में इजाफा करते हैं। ये आपकी जनाब डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करता है, गट की हेल्थ को बेहतर बनाता है। उसके साथ साथ ये क्या काम करता है, ये आपकी कोलोन के बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और यही वो बैक्टीरिया है जो आपके स्टमक में, आपके मैदे के अंदर गैस पैदा करते हैं। तो ये आप इस ज़ीरे को इस्तेमाल करना है। अब जो काढ़ा बनाने जा रहे हैं, उस काढ़ा में आपने क्या करना है कि 2 टीस्पून आपने इसके लेने हैं। उसमें आपने 1 टीस्पून आपने लेना है शक्कर का, जायके के लिए, मिठास के लिए, और 1 कप वाटर लेना है। सबसे पहले तरीकाकार इसका क्या है कि आपने जो 2 चम्मच इसके लिए ज़ीरे के, इनको आपने रोस्ट कर लेना है, ड्राई रोस्ट। अब ड्राई रोस्ट करना है तब तक जब तक इसके ये कलर डार्क ब्राउन ना हो जाए और इसकी खुशबू आना शुरू ना हो जाए और इसकी आवाज़ चिरपी की आवाज़ आना शुरू ना हो जाए। उसके बाद इसको आपने उस कप वाटर के अंदर बॉयल करना है 5 से 7 मिनट के अंदर, और 5 से 7 मिनट में ये आपके जो क्वांटिटी होगी वाटर की, ये कुछ कम रह जाएगी। उसके बाद इसको स्टेन करके नोश करना है। इसको आपने दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। ये आयुर्वेदा की एक बेहतरीन रेमेडी आपको बताई है कि आपने कैसे अपने स्टमक की गैस को ओवरकम करना है। और उसके साथ साथ ये कुछ प्रिकॉशंस है, आपने आलू नहीं खाने, गोभी नहीं खानी, चने दालें, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी। ये क्योंकि हार्ड होती हैं चने और दालें, और ये भी आपके स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती और गैस का मसला उठता है। तो आपने सॉफ्ट नरम ग़िज़ाएँ खानी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हाउ वी कैन ओवरकम आवर स्टमक गैस, हाउ वी कैन गेट रिड फ्राम स्टमक और गैस पेन। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।